दिल्ली में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के मलकीपुर में उपचुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जाकर स्नान के बाद संगम घाट में बोट राइड करते नजर आए सीएम योगी के साथ। और दूसरी तरफ अमित शाह चंडीगढ़ जाने का फैसला ले चुके। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से सक्रिय है, अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान बजट पेश की थी, बजट 2025। इसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए थे। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे, झारखंड की राजनीति में देखा जाए तो वित्त मंत्री की तारीफ, केंद्र सरकार की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर चंपई सोरेन ने तारीफ की। उनके दिशा निर्देश में देश आगे बढ़ रहा है, ये उन्होंने कहा। इससे साबित हुआ कि वो जेएमएम में वापसी को लेकर जरा भी इच्छुक फिलहाल नजर नहीं आए, जिस पर बौखलाकर हेमंत सोरेन ने खुली धमकी दे दी है केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, पिछले दिनों कोयला मंत्री झारखंड आए थे, उनसे मुलाकात हुई। कोयला मंत्री ने कहा कि झारखंड में जमीन की दर अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए। हमने कहा जमीन हमारी है, जो हम चाहेंगे वही दर जमीन की रहेगी। उन्होंने कहा कोल कंपनियां जिन खदानों से खनन बंद कर चुकी, उसे जमीन मालिक को वापस दे। ऐसा नहीं किया गया तो हम उस पर कब्जा करेंगे। सीएम बजट में झारखंड की उपेक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार पर बरसते नजर आए। सोरेन ने कहा, जो बजट पेश हुआ उसमें भी झारखंड को कुछ नहीं मिला। मनरेगा की राशि कम कर दी गई। 50 लाख करोड़ की बजट में केंद्र सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए सूद के रूप में वापस करने हैं। पूर्व मंत्री बेबी रानी की हार का दर्द सीएम के भाषण में साफ झलका। उन्होंने कहा, बेबी देवी के कारण ही मैया समान योजना लागू की गई। इस चुनाव में खूब षड्यंत्र हुआ है, बेबी देवी हार गई। हेमंत ने कहा, अभी पेड़ा खड़ा है, एक दो पत्ता ही तो टूटा है, फिर से पेड़ पर नए पत्ते आएंगे, घबराने की बात नहीं है। उन्होंने इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा, चिट्ठी पत्री लिखा है, संदेश भेजा है, हक नहीं दिया तो केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, कोयला खदानों को भी ठप करेंगे। इससे पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन ने इस तरह से जनता के लिए की है मांग। ग्रामीण महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है, ठगाने वाले हैं ये। 1000 को 2000 करने की बात कहेंगे, इनके झांसे में नहीं आना। धनबाद जैसे जिलों में लॉटरी का झांसा दिया जाता है। सहारा इंडिया ने भी यहाँ के लोगों के पैसे डुबा दिए। इन पीड़ितों के साथ उनकी सरकार खड़ा रहेगी। गांधी विधायक ने भी इसी तरीके से हेमंत सोरेन का समर्थन किया और जमकर हंगामे किए हैं। बता दें, झारखंड के झामुमो के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर जमकर भाजपा पर बरसे हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाय श्रुति की रिपोर्ट।